श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर है। हनुमानगढ़ के बाद अब श्रीगंगानगर में भी प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध शुरू हो गया है। सादुल शहर के खेरूवाला में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर दिखने लगा है विरोध। खेरूवाला टोल प्लाजा पर किसानों ने बैठक बुलाई है। तो देखिए, खेरूवाला टोल प्लाजा पर किसानों के द्वारा बैठक बुलाई गई है। एथेनॉल फैक्ट्री का यहां पर विरोध किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में भी एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि खेरूवाला में प्रस्तावित फैक्ट्री का विरोध दिखने लगा है। किसानों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अशोक संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, खेरूवाला में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है। बिल्कुल ममता, देखिए अभी हाल ही में मैंने देखा कि हनुमानगढ़ के टिब्बी में किस तरह से प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसान संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आगजनी और आंसू गैस छोड़ने जैसी घटनाएं हमको देखने को मिली और उसके बाद में फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा हनुमानगढ़ के टिब्बी में अपने प्रस्तावित एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को रद्द करने का फैसला भी किया गया। अब बिल्कुल पास में ही हनुमानगढ़ से ही लगते हुए सादुल शहर उपखंड क्षेत्र के गांव खेरूवाला में भी एक प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट है। उसके विरोध में किसान संगठन लामबंद होने लगे हैं। आज किसानों ने खेरूवाला टोल प्लाजे पर एक बैठक बुलाई है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि सैकड़ों की संख्या में आसपास के विभिन्न किसान संगठनों के किसान और स्थानीय ग्रामीण शामिल होंगे और प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के लेकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। क्योंकि हाल ही में हनुमानगढ़ के टिब्बी में हमने देखा कि किस तरह से किसान संगठन लाभमंद हुए, तो ऐसे में प्रशासनिक अमला और साथ में सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर काफी चौकन्नी है। अब देखना यह होगा कि आज होने जा रही इस बैठक में किसान क्या फैसला लेते हैं और इस प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट का क्या भविष्य तय होता है। जी ठीक है, क्योंकि देखिए एथेनॉल फैक्ट्री का जो निर्माण है, क्या उसका निर्माण यहाँ पर शुरू हो चुका है या यहाँ पर भी प्रस्तावित था निर्माण होना? नहीं ममता, अभी तो ये प्रस्तावित ही है और किसान संगठन चाह रहे हैं कि इस प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट का निर्माण ही अगर शुरू ना हो तो ऐसे में जैसा टिब्बी में हमने देखा कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद में एकाएक किसान संगठन उस एथेनॉल प्लांट के निर्माण को लेकर अपना विरोध दर्ज कराए थे, लेकिन यहाँ पर अभी प्रस्तावित है, अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। चित्तौड़गढ़ जिले के मनफिया स्थित प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला आया सामने। मंदिर में फोटो खींचने को लेकर निजी गार्डों ने एक श्रद्धालु के साथ मारपीट कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ संभालने के लिए मंदिर मंडल ने निजी गार्ड तैनात कर रखे हैं, लेकिन इनके व्यवहार को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं। रविवार रात मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट के बाद अन्य श्रद्धालुओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एक अध्यक्ष कक्ष का घेराव किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के लिए वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रविवार को वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से एक बाघिन का ऐतिहासिक अंतरराज्यीय हवाई स्थानांतरण किया गया है। करीब 3 साल के इस बाघिन को सुरक्षित रूप से जयपुर लाया गया, जहां से तय प्रोटोकॉल के तहत देर रात सड़क मार्ग से बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया। ये पहला मौका है जब किसी बाघिन को वायुसेना से हेलीकॉप्टर से स्थानांतरित किया गया है। इस अभियान के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष अनुमति दी थी। करीब 1 महीने की वैज्ञानिक तैयारी, AI कैमरा, ट्रैप से निगरानी और विशेषज्ञ टीमों के समन्वय से ये मिशन सफल रहा। इससे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या और जैव विविधता को मजबूती मिलेगी। MI-17 हेलीकॉप्टर से हवाई स्थानांतरण हुआ। पहली बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाघिन का ट्रांसफर हुआ है। 1 महीने की वैज्ञानिक तैयारी के बाद इस मिशन को सफल बनाया गया है। केंद्र और राज्यों के समन्वय से यह अभियान पूरी तरह से सफल हुआ है। एक बाघिन का ऐतिहासिक सफर ये देखने को मिल रहा है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अभी बाघिन का स्थानांतरण हुआ। जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई फ्लाइट इंडिगो की अहमदाबाद से जयपुर फ्लाइट 6E7114 का मामला। जयपुर में 1 घंटे 10 मिनट से अधिक समय होल्ड पर रही फ्लाइट वापस अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट हुई है। फ्लाइट इंडिगो की इंदौर से जयपुर फ्लाइट 6E7274 भी अटके आधे घंटे होल्ड पर रहने के बाद भोपाल के लिए डाइवर्ट किया गया है। तो देखिए, कोहरे के चलते ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो फ्लाइट्स है उनका डाइवर्जन लगातार हो रहा है। कोहरे के चलते लैंडिंग में मुश्किलें आ रही हैं, जिसके चलते एक बार फिर से यहां पर 2 फ्लाइट्स जो हैं वो लैंड नहीं हो पाई हैं, जिन्हें फिर से डाइवर्ट किया गया है।
आपको जानकारी दे दें, 1 घंटे 10 मिनट से अधिक समय होल्ड पर यह फ्लाइट रही थी। आसिफ संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। आसिफ, बताया जा रहा है कि 1 घंटे से होल्ड पर रही फ्लाइट वापस से डाइवर्ट हो गई है। आसिफ, मेरी आवाज मिल रही है? जी आसिफ, 1 घंटे होल्ड पर रही फ्लाइट्स वापस डाइवर्ट की गई हैं। जी बिल्कुल, ये 2 फ्लाइट्स थी और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दोनों छोटे ATR विमान थे इंडिगो के, और ये दोनों ही लगभग 1 घंटे तक जयपुर के आसमान पे होल्ड पर रहे। ATC ने कहा कि जैसे ही विजिबिलिटी 225 मीटर से ज्यादा बढ़ेगी, यानी 300-400 के करीब विजिबिलिटी होगी, तो उन्हें लैंडिंग की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन छोटे विमान में चूंकि फ्यूल की समस्या रहती है, फ्यूल का कंजप्शन होल्डिंग में ज्यादा हो रहा था, तो ये दोनों विमान जो है अपने अपने आसपास के एयरपोर्ट्स की तरफ लौट गए। एक भोपाल की तरफ लौट गया और दूसरा जो है अहमदाबाद की तरफ लौट गया, क्योंकि इतने समय होल्ड पे रहने के बाद उनका कंजप्शन ज्यादा हुआ था। और ऐसे में अगर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल रही थी तो बहुत ज्यादा देर तक आसमान में होल्ड पर भी नहीं रहा जा सकता। लिहाजा दोनों ही जो छोटे विमान थे ATR विमान, ये भोपाल की तरफ और एक अहमदाबाद की तरफ। बहुत धन्यवाद अपडेट्स देने के लिए।